गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी 15 एक्सरसाइज की 15.1 एक्सरसाइज के 23 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन मैंने लेट कर बनाया था, मैं एक्चुअली इसका कंसेप्ट 24 नंबर क्वेश्चन से होता है, तो हम एक साथ वो करते हैं। तो चलिए आइए 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफर एग्जाम्पल नंबर 13। एक्चुअली देखो एग्जाम्पल 13 करने क्या दिया है, हमें दो डाइस को एक साथ थ्रो करना है, ठीक है। अब दो डाइस को एक साथ जब थ्रो किया जाता है तो उनके आउटकम्स पर हमें ध्यान देना। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, व्हाट विल बी द आउटकम्स ऑफ टू डाइस। ये दो डाइस हैं, इनको जब मैंने एक साथ थ्रो किया तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स टू अस, वो हमें ध्यान रखिए। हाँ जी, तो देखिए क्या टेबल बन सकती है। ठीक है, तो चलिए देखो, ये डाइस अलग है, वो डाइस अलग है, तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। हो सकता है इस पर 1 आए, भी मैंने जब इसको थ्रो किया इस पे 1 आए, और हो सकता है उस पर भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। पॉसिबल आउटकम विल बी 1, 1, ठीक है। हो सकता है इस पर क्या है बेटा, हो सकता है इस पर 1 आ जाए और उस पर क्या है, 2 आ जाए सेकंड नंबर, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है इस पे 1 उस पे 3, इस पे 1 उस पे 4, 1 5 1 6, इस तरीके से हो सकता है। सेकंड हो सकता है फर्स्ट वाले पे 2 हो और सेकंड वाले पे 1 आ जाए। हो सकता है दोनों पर 2 और 2 आ जाए, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। Similarly 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। हो सकता है फर्स्ट वाले पे 6 सेकंड वाले पे 1, फर्स्ट पे 6 सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 6 सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 6 सेकंड पे 4, फर्स्ट पर 6 सेकंड पर 5, लास्ट वन बोथ कैन हैंडल 6, 6। ओके, हमें पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं बेटा, ठीक है। हो सकता है पहले वाले पे 1, 1 हो, सेकंड पहले वाले पे 1, सेकंड वाले पे भी 1 हो, तो ये सारी टेबल हमारे सामने क्रिएट हो चुकी है। अब टेबल के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 22 नंबर क्वेश्चन में इवेंट क्या होना चाहिए, सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस पर जो सम आएगा वो क्या आएगा। अब सम का मतलब क्या है बेटा, एडिशन, मतलब दोनों का जो आउटकम आएगा उनका एडिशन की बात कर रहा है। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 5 6 7। सिमिलरली मतलब ये कितनी बार आ सकता है, डाइस पर सम 2 कितनी बार आ सकता है,
तो देखो इन सबको किसी को भी चेक करो, कहीं है 2 जिनका एडिशन 2 बनता हो सिर्फ एक बार है, ठीक है। तो सिमिलरली फिर 3 सम कब बन सकता है, तो 1, 2 का बन सकता है और 2, 1 का बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएंगे, 2 केसेस है। 4 का 1, 3, 2, 2, 3, 1, तो ये 3 केसेस हैं। सिमिलरली 5 का ये 4 केसेस हैं। 5 के 6 के ये केसेस हैं। 7 के ये केसेस हैं। 8 के ये केसेस हैं। 9 के ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक 12 तक हो जाएगा। तो ये केसेस हैं और हमें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दी गई है। अब सम ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है 1, 1 ही आए, तो 1 मेरा फेवरेट है, 1 मेरा फेवरेट है, मतलब सम 2 आना चाहिए। सम 2 कितनी बार आया, सिर्फ एक बार बन रहा है। पूरी टेबल 36 आउटकम्स हैं ये टोटल। 36 में से आउट ऑफ 36 ओनली वन टाइम देयर इज व्हेन सम ऑन 2 डाइस बिकम्स 2 बन रहा है ना उस केस में, तो 1 मेरा फेवरेट हो गया, डिवाइड बाय 36 हो गया, तो ये 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है। सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 ऐसे केसेस हैं, तो 2 मेरे फेवरेट है, डिवाइड बाय 36। सिमिलरली 3 के 3 बाय 36, 4 के वो कैंसिल आउट कर देंगे, उसको कोई बात नहीं है, ठीक है। सॉरी हमें 3 बाय 36 लेना और या 4 या 5। ओके, दिस इज 3, दिस इज 4 बाय 36, ठीक है। इस तरीके से चलते जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन, तो हमें ये गिवन है। अब यहां पर हमें वो ये कह रहा है, इस टेबल को कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है, तो आप ये तो आप करेंगे कंप्लीट, ये तो आपको पता लग ही जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट ये करता है टीचर से कि सर यहाँ पे ये मैथ जो भी है सर, यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स है, क्या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, हम सम की बात करें ना। तो वो ये कहता है सिर्फ टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स ही हैं, therefore each of them has probability 1 by 11। तो इसके अकॉर्डिंग तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 by 11 ही होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक केस है 1 by 11, वो भी एक केस है 2 by 11 और 1 by 11। तो वो ये कहता है, डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, क्या आप इस आर्गुमेंट से एग्री करते हैं? बेटा मैं तो एग्री नहीं करता हूँ एक्चुअली, और आपको भी नहीं करना है। क्यों? देखिए बेटा, बात यहाँ पे ये है कि 11 पॉसिबल आउटकम से मतलब हो गया कि सम 2 आना चाहिए, सम 3, सम 4, सम 5। ये तो सम की बात है। हम बाद में क्या करते हैं, ये एक रिजल्ट एक है, लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं कि एक्चुअल में उसकी काउंटिंग कितनी है। प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है हमारे फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स पर। तो फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो एक्चुअल में काउंटिंग में कितनी बार है, वी नीड टू फाइंड दैट, हमें वो फाइंड करना है। वो तो रिजल्ट्स को लेके बैठा है कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन वो एक्चुअल में कितनी बार है हमें ये देखना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उनकी, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, नंबरिंग पर डिपेंड करेगी प्रोबेबिलिटी, नॉट ऑन द केसेस, केस कैसे हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई योर आंसर, तो हमने जस्टिफाई कर दिया है कि इस तरीके से हम काउंटिंग में प्रॉब्लम कर बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से आंसर नहीं आएगा, सो वी आर नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, दिस वाज द 22nd नंबर क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग टू द 24th नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो मैं एक्स्ट्रा एक बार डिलीट कर दूंगा इसमें हाँ जी, देखिए, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार, अब एक ही डाइस को 2 बार थ्रो कर दिया। अब हो सकता है पहली बार उस पे 1 आया और सेकंड टाइम उस पे 1 आया, पहली बार 1 आया, सेकंड टाइम 2 आया, है ना। इस तरीके से वही 36 आउटकम्स बनेंगे, चाहे 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर दो या फिर एक डाइस को 2 बार साइमल्टेनियसली लगातार थ्रो कर दो, बात वही रह जाती है, ठीक है। आउटकम्स तो 36 ही बनने हैं। अच्छा ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, 5 will not come up either side। 5 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी टाइम की, ईदर टाइम मतलब किसी भी टाइम, वो एक बार भी नहीं आना चाहिए 5। तो ऐसे कितने केसेस हैं जब 5 नहीं आ रहा, देखो अब मैं सारे काउंट करूँ तो ये ज्यादा हो जाएगा, मैं वो देख रहा हूँ जो आ रहे हैं, कितनी बार आ रहा है, 1, 5 आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो 12 हो गया बेटा। ये 12 केसेस हैं, आपको इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना,
जब मैंने ये काउंटिंग की और ये काउंटिंग की तो एक जो रिजल्ट था 5,5 ये 2 टाइम्स काउंट हुआ है, क्योंकि इधर भी काउंट हो गया और इधर भी। रिजल्ट तो एक ही है लेकिन काउंट एक बार ही होगा ना, ठीक है। तो चांसेस उसके एक बार ही बनते हैं भाई, बार बार थोड़ी बनते हैं, तो एक बार ही काउंट करेंगे उसे। तो 1 2 3 4 5 6, इसको डालो 6 हो गया यहाँ पे, 7 8 9 10 11। तो मेरे फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो है 11 है, ठीक है 11 है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 11 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। Therefore, probability of the event that 5 will not come. 11 upon 36 will be your answer. Okay. Next क्या है? Next second में क्या कह रहा है? 5 will come up at least once. कम से कम एक बार तो आए ही आए, मतलब 0 बार नहीं आए, मतलब ऐसा केस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वंस, सिर्फ एक बार ही आए, एटलीस्ट कम से कम एक बार आए, इससे ज्यादा ना आए। अब कम से कम बेटा देखो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए, ठीक है। तो कम से कम एक बार आना चाहिए वो, तो यहाँ पे कम से कम एक बार आने वाले कितने चांसेस हैं? हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में 11 आउटकम्स बेटा कौन से थे? 5 के आने के थे, तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। जो हमारा सेकंड है ना इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट है, ये उसका आंसर है 11 कि 11 5 चाहे एक बार आ जाए चाहे 2 बार आ जाए। तो सेकंड में पूछ रहा है ना एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए ही आए। अरे इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, एक बार आना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम एक बार आए। तो कम से कम एक बार इसमें और इन सब में है, और कम से कम एक बार आना चाहिए, तो 2 बार तो आ भी सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा तो उसने नहीं रोका ना। कंडीशन क्या रखी है? कम से कम एक बार आना चाहिए, तो एक बार तो आना ही चाहिए, तो 2 बार आने में क्या दिक्कत है? तो 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे 11 पॉसिबल आउटकम सेकंड के लिए है, हमारा ये सेकंड का रिजल्ट है। और अगर फर्स्ट की बात करें, 5 विल नॉट कम अप ईदर साइड, एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो एक बार भी नहीं आना चाहिए। 36 टोटल है, माइनस क्या कर दो 11, क्योंकि इनमें एक बार वो आ रहा है या 2 बार आ रहा है, जो हो रहा है, ठीक है। दैट विल बिकम 25। अब ये 25 है तो मेरे फेवरेबल 25 हो गया, डिवाइड बाय टोटल कितने बेटा 36, दिस विल बी योर आंसर। अब इसे 5/6 मत लिख देना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। मूविंग टू द 25th नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा? हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और बताना है कि वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। ठीक, फर्स्ट देखते हैं। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 2 कॉइन्स को एक साथ क्या किया जाए? लगातार, साइमल्टेनियसली क्या होगा? लगातार टॉस किया जाए। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। तो पॉसिबल है कि क्या हो? फर्स्ट है जो हमारा 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स, इनको जब टॉस किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम उसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं, या तो दोनों हेड आए या फिर दोनों टेल आए या फिर टेल हेड या हेड टेल आए, हेड, ठीक है। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. तो इनके लिए 2 हेड आने की, 2 टेल आने की, या हेड टेल या टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। नहीं बेटा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमारे पास थोड़ा ध्यान दें। हमारे पास यहाँ पे 4 आउटकम्स बनते हैं। जैसे ये लोग एक आउटकम काउंट कर रहे हैं और में लगा के, ये और नहीं होता है, ये एंड होता है। तो यहाँ पे हेड टेल, सपोज दैट 2 बॉयज कर रहे हैं, 2 बॉयज टॉस कर रहे हैं, तो 2 बॉयज जब टॉस करेंगे, फर्स्ट वाले के पास हेड, सेकंड वाले के पास भी हेड आ जाए। हो सकता है फर्स्ट वाले के पास टेल और सेकंड वाले के पास भी टेल आ जाए, और हो सकता है फर्स्ट वाले के पास टेल और सेकंड वाले के पास हेड आ जाए। अब ये चांसेस पहले बन सकते हैं। लेट अस कंसीडर, एक बॉय ने कहा कि मैं टॉस करता हूं, अगर मेरा टेल आया तो मैं जीतूंगा। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने किया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया? तो फर्स्ट टाइम उसका हेड आ गया फर्स्ट बॉय का, इट मींस वो जीत गया।
अगर वो ये कह देता वही बॉय फर्स्ट वाला कहता मेरा टेल आना चाहिए, तो उसका हेड भी तो आ सकता था, तो वो हार जाता उस केस में। इट मींस ये केस और ये केस डिफरेंट है, तो यहाँ पे और ना लगा के हम क्या करेंगे, एंड लगाएंगे। देयर विल बी 4 आउटकम्स, तो ठीक है, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, ये 3 आउटकम्स नहीं है, 4 है। ओके, नाउ सेकंड, इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, या एक तो ऑड नंबर होगा और एक इवन नंबर होगा, ठीक है। Therefore the probability of getting the number is 1/2। दो हमारे पास, सॉरी एक डाइस है, अब डाइस पे नंबर कौन से प्रिंट होते हैं, 1 एक फेस पे, 2 होता है एक फेस पे, 3 एक 4 एक 5 एक 6, इस तरीके से ये आउटकम्स उस पर प्रिंट होते हैं। तो हमें ये देखना है कि वो ये कह रहा है कि इनमें से ऑड और इवन आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ऑड आने की और इवन आने की जो प्रोबेबिलिटीज है बेटा, वो क्या है, 1/2 एंड 1/2 है। मींस टू से ऑड कौन से हैं, 1 3 5, इवन क्या है, 2 4 6, ऑब्वियसली 3 3 बाय टोटल कितने हैं, 6, ये ऑड की बात कर लेते हैं, और इवन की बात करें तो 3/6, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2, यस। तो ये हमारा आंसर क्या है, सही है, और ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकता है इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करें, ठीक है। अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।